नमस्ते दोस्तों। इंडियन आर्मी के साहस का परिचय हमें समय समय पर मिलता ही रहता है। ऐसा ही हुआ 2006 में जब लेबनान में 10,000 नागरिक फंस गए और इंडियन आर्मी उन नागरिकों को बचाने के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार थी। असल में सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लेबनान में हुआ क्या था। लेबनान में 2006 के जुलाई अगस्त महीने में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। हिजबुल्लाह लेबनान की पॉलिटिकल पार्टी और एक मिलिटेंट ग्रुप है। 12 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर क्रॉस बॉर्डर रेड कर दी, जिसमें उसने इजराइल के 10 सैनिक मार गिराए। 10 में से 8 की डेड बॉडीज तो हिजबुल्लाह ने इजराइल को वापस कर दी, लेकिन 2 डेड बॉडीज को बारगेनिंग के लिए बचाकर अपने पास रखा। हिजबुल्लाह इजराइल में कैद हुए लेबनानी नागरिकों को रिहा करने की मांग उठा रहा था, जिसलिए उसने 2 डेड बॉडीज को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया। इजराइल ने हवाई और समुद्री नाकाबंदी की और बमबारी का अभियान शुरू कर दिया और आक्रमण करके लेबनान पर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस युद्ध के दौरान बहुत से विदेशी नागरिक लेबनान में फंस गए। 21 जुलाई को बमबारी में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। भारतीय सरकार ने अपनी सेना से लेबनान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए बात की और इस बात का नतीजा यह निकला कि हमारी भारतीय सेना लेबनान से भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए मिशन पर निकल गई। लेबनान में तकरीबन 10,000 नागरिक फंसे हुए थे, जिसमें से 2,000 रिस्क में थे और उस रिस्की एरिया से नागरिकों को निकाल के लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारतीय सेना ने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, जिसे बाद में बेरूत सी लिफ्ट के नाम से जाना गया। इन कंट्रीज के 2200 से ज्यादा नागरिक कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंसे हुए थे। इंडियन आर्मी ने टास्क फोर्स 54 गठित की, जिसमें 3 वॉरशिप और एक फ्लीट टैंकर शामिल किए गए। टास्क फोर्स में INS मुंबई, फ्रिगेट INS ब्रह्मपुत्र, INS बेतवा और फ्लीट टैंकर INS शक्ति शामिल थे। ऑपरेशन को इस तरह से सेट किया गया कि साइप्रस तक नागरिकों को वॉरशिप में बैठाकर लाया जाए और वहां से चार्टर्ड एयर इंडिया में बैठाकर भारतीय नागरिकों को और दूसरे देश के नागरिकों को भारत वापस लेकर आया जा सके। उस समय वॉरशिप हाई अलर्ट पर थे और हेलीकॉप्टर्स दूसरी आर्मीज का पता लगाने के लिए हवा में तैनात थे, ताकि परेशानी को दूर रखा जा सके। टास्क फोर्स के ये हेलीकॉप्टर दूसरी आर्मीज को रोकने के लिए और नागरिकों को बचाने के लिए हवा में तैनात थे। INS मुंबई ने 20, 20 और 26 जुलाई को 3 शॉर्टियों में 1495 लोगों को साइप्रस पहुंचाया। वहीं INS ब्रह्मपुत्र ने 188 और INS बेतवा ने 254 लोगों को 23 जुलाई को बचाया। इस ऑपरेशन के दौरान शक्ति को फ्रंट लाइन इवैक्यूएशन के लिए तैनात किया गया, क्योंकि वह रैपिड रिएक्शन डिफेंस सिस्टम के बिना कमजोर जहाज था, लेकिन एक सपोर्ट शिप के तौर पर वह बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फ्यूल और अन्य सामान पहुंचाने में बहुत मदद इस शिप ने की थी। इस ऑपरेशन में 1764 भारतीय नागरिकों के सहित 2280 लोगों को बचाया गया, जिसमें 64 नेपाली, 112 श्रीलंकाई और भारतीय पत्नियों सहित 7 लेबनानी नागरिक शामिल। इस बचाव ऑपरेशन के बाद भी टास्क फोर्स इंटरनेशनल वाटर में तैनात रही, ताकि इस वॉर पर नजर रखी जा सके और बाकी बचे हुए नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जा सके, क्योंकि बाकी नागरिक लेबनान से वापस आने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए इंडियन आर्मी ने अपनी टास्क फोर्स 54 को इंटरनेशनल वाटर में तैनात रखा, ताकि सभी नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। यह टास्क फोर्स 10 अगस्त 2006 को अपने घरेलू पोर्ट की तरफ रवाना हुई। इंडियन आर्मी ने लेबनान में फंसे अपने नागरिकों के साथ साथ अपने पड़ोसी देशों के नागरिकों को भी बचाया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर जरूर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।